जोड़ देता हूं इसके साथ और बढ़िया से ट्रेडिंग तड़के भी। पैनल को दिखाइए और टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट करिए प्लीज। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर भारतीय एयरटेल में मुझे लग रहा है एक अच्छा स्क्वीज हो चुका है, एक अच्छा बेस इसने बनाया है 1900 के आसपास। एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है 30 मिनट्स चार्ट पे, जिसका ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 1910 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 1930 का। स्टॉप लॉस आपको 1896 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स। भारतीय एयरटेल सचिन का प्रेफर्ड पिक। अरे इस बार मुंबई नहीं आए लाल बाग चा राजा देखने? सचिन आए थे क्या? हाँ आशीष जी, मैं पहले 2 दिनों में ही आके चला गया था। अकेले अकेले दर्शन कर लिए। बढ़िया है। सचिन हर साल मिस नहीं करते दर्शन। खूब जुगाड़ है उस इलाके में की। अच्छा सचिन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड मॉर्निंग श्रेया। यहाँ पर मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रिकमेंडेशन दी है ऑन द लॉन्ग साइड। जिस तरीके से डेटा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन थी लगभग अराउंड 705 के आसपास, वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक की है। इमीडिएट हर्डल है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 721 के आसपास प्लेस्ड है, बट मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये पर्टिकुलर लेवल भी पार हो जाएगा। तो 720 एंड 760 ये 2 टारगेट्स के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 702.50 पे ही लगाना है। ओके, टाटा मोटर्स 707 पे आपका बाय कॉल। बीएससी आज भी 1% ऊपर और अपने 100 और 20 दोनों एवरेजेस को क्रॉस करता हुआ। सचिन जी, अभी मेरे स्क्रीन पे 2 अगर आप देखें कैपिटल मार्केट की थीम अच्छा कर रही है, एक बीएससी और एक एचडीएफसी एमसी, दोनों स्टॉक्स डे हाई पर। इनमें से अगर कुछ पिक करना हो अपने मूव्स जो कि एक्सटेंड कर सकते हैं, इन दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे आप? वीरू जी, यहाँ पर पहला प्रेफरेंस तो आई थिंक बीएससी पे ही होगा। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने टर्न अराउंड लिया है, फ्राइडे के सेशन की जिस तरीके से बिल्टअप रही है, एंड प्लस एक आज पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा ड्यूरेबल है। इमीडिएट हर्डल यहाँ पर इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो लगभग अराउंड 2400 के आसपास प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा है, जल्दी ये पर्टिकुलर लेवल भी सरपास हो जाना चाहिए। सो आई थिंक 2540 2560 ये थोड़े से मेजर टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने में यहाँ पर कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 2305 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, मीनवाइल आज देखिए आप मेरे ख्याल से शायद प्रकाश सर शायद ऑप्शन स्टैट्स नहीं देखते हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी, अगर इसको ट्रांसलेट करें किसी ऑप्शन ट्रेड में, तो इट्स एन ओवरसोल्ड स्टॉक, हार्डली 10 डे क्रॉस कर रहा है, बड़ी अच्छी जगह पिक भी किया गया था। कोई ऑप्शन है इसको प्ले करने के लिए? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर 800 का जो कॉल ऑप्शन है उसके रेट्स मेरे पास अभी फिलहाल रिफ्रेश नहीं हो रहे, बट आई थिंक आइडियली 800 का एक हर्डल था वो इसने अच्छी तरह ब्रेक किया है, एंड प्लस एक ओपन लो भी इसने एग्जिबिट किया है 798 पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा कॉन्फिडेंस है, एंड लगभग 845 से लेके 860 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर एटलीस्ट प्राइस पे तो नजर आ रही है। तो आई थिंक 800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, कभी कभी लक फेवर में आ जाता है। पहले मैं सचिन जी के पास चलता हूँ और एक सेंस लेता हूँ कि उनके पास ट्रेड क्या है। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर एसबीआई का मुझे लग रहा है सेटअप काफी शानदार है। काफी दिनों से अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बनाने का प्रयास हो रहा था। 800 के आसपास का एक बेस मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा एलिवेट हो चुका है 810 के आसपास। काफी मल्टीपल शॉर्ट टर्म एवरेजेस का कन्वर्जेंस है। सो जिस तरीके से ये डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम नजर आना चाहिए। सो 830 के टारगेट के लिए यहाँ पर एसबीआई में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 812 पे लगाना है फ्यूचर्स में ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से वो लगभग अराउंड 822 के आसपास प्लेस्ड है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 830 तक ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए।
ओके, SBI 812.50 पे। बट सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीर जी, यहाँ पर जेके टायर्स में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस थी कुछ महीनों की, मुझे लग रहा है वो कंक्लूड हो चुकी है। एंड जिस तरीके से पिछले हफ्ते में एक बुलिश बेल्ट होल्ड फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे एग्जिबिट कर रहा है कि 320 के आसपास एक फर्म बेस हो चुका है। एक फ्रेश ब्रेकआउट इसके डेली स्केल पे भी है, एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 395 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्टॉप लॉस आपको 340 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 390 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 420 का। खरीदारी करने की सलाह होगी जेके टायर्स में। जेके टायर 390 का पहला टारगेट, फिर 420 तक के टारगेट सचिन देख रहे हैं जेके टायर में, तो फिलहाल खरीदारी की राय। सचिन जी, आप क्या पिक करेंगे? वीर जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील में जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अभी भी एक्सटेंड ही होना चाहिए। एक पुलबैक यहाँ पर जरूर मिला है। वीक पैटर्न ब्रेकआउट की जो प्राइस ट्रेजेक्ट्री है, मुझे लग रहा है वो काफी लंबी है। इनफैक्ट 1130 के पार के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 1100 का जो कॉल ऑप्शन है 25 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, वो खरीदारी करने का मौका है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 18 पे लगाना है। एंड पहला टारगेट होगा अराउंड 33 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 46 का। खरीदारी करने की सलाह होगी जेएसडब्ल्यू स्टील के 1100 के कॉल ऑप्शन में। जेएसडब्ल्यू स्टील 1100 का कॉल ऑप्शन लेना है और पूरे मेटल स्पेस में बाइंग 1.5% ये इंडेक्स ऊपर, इसके साथ ऑटो और रियल्टी, ये 3 सेक्टर्स अभी फिलहाल आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ये लास्ट वीक की एक बहुत हॉट कमोडिटी थी आरवीएनएल। जरा मेरे स्क्रीन पे कुछ टिक्स आ रहे हैं, अभी तक मैंने चार्ट नहीं देखा इसको। इट्स 329, आज भी एक छोटा सा मूव जनरेट करता हुआ, जस्ट एक रेप्लिका है पीएनबी हाउसिंग का, वो भी रिवर्सल था, ये भी रिवर्सल है। सचिन जी, आरवीएनएल, एक तो टीटागढ़ में आज बाइंग है थोड़ी सी, आरवीएनएल 329-35 पे, आपका व्यू उस पर? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा पोर्टफोलियो के लिहाज से इसे अपने पोर्टफोलियो में अक्यूमुलेट करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि नियर टर्म का जो एक बॉटम है वो इन प्लेस है 300 के आसपास। काफी कन्विक्शन लॉन्ग्स यहाँ पर ऐड हुए थे। एक वर्टिकल रैली यहाँ पर अनफोल्ड हुई है जो एक फ्रेश साइंस है एक बुलिश इंपल्स रिवर्सल के। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 365-380 जोन के आसपास स्विंग होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से आप स्टॉप लॉस भले 322 पे रखे, बट पोर्टफोलियो के लिहाज से मुझे लग रहा है 310 का लेवल काफी सिग्निफिकेंट होगा। अगर इसके नीचे प्राइस स्लिप हो जाती है तो ये पूरा सेटअप वॉइड हो जाएगा। एल्स मुझे लग रहा है एक अच्छा रिवर्सल इन प्लेस है जिसका इफेक्ट मुझे लग रहा है 380 तक नजर आना चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा 322 का, ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 350 का। ओके, देखिए सीएनबीसी आवाज़ पर अगर आप रहे हैं तो ये पूरी तेज़ी जो पिछले हफ्ते की आपने प्ले की होगी, पिछले हफ्ते मंगलवार को इसी दिन सुशील केडिया ने ये स्टॉक्स टॉप बेट के तरह सेलेक्ट किया था और तब से 11% के मूव हैं। इस शो को समेटने का समय आया। IRFC हमारी स्पॉटलाइट भी थी आज। राजेश जी और मानस जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। कावत सर, चंदन जी, आशीष बहेती जी, सचिन जी और धर्मेश खान जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो को समेट रहे हैं और आपको एंड में दिखाते हैं वो जो वीकेंड पे पूरा मुंबई में आपको शानदार विजुअल्स देखने को मिले वो गणपति विसर्जन के। उनके साथ शो को ख़त्म करते हैं।